हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद सीपी सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज देखते हैं कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो हम मान लेते हैं ये आयताकार एक भूखंड है। अब इसमें कह रहा क्षेत्र की जो लंबाई है वो मीटर में है और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अगर कहीं से भी हमको, यहां पर ध्यान देना, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब चौड़ाई के दुगने से, इस पूरे प्रश्न में कहीं भी हमको चौड़ाई नहीं दिया गया। कहीं से भी हम चौड़ाई को यदि पता कर लें तो इसका मतलब है कि लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, क्या है? चौड़ाई x मीटर है। एक ये आयताकार भूखंड है। ध्यान दीजिए, यदि चौड़ाई ये है x, तो कह रहा है जो लंबाई है, ये लंबाई चौड़ाई के दुगना, चौड़ाई के दुगना, ये चौड़ाई है, चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है, से एक अधिक है। तो ये हमारा क्या हो गया? लंबाई। और इसका पूरा जो क्षेत्रफल है ये दिया है 528। कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर हम ये चौड़ाई निकाल लिए हैं। तो यहां पर लंबाई जो होगी बेटा क्या होगी? लंबाई ध्यान देना, दुगना करना है तो 2x हो गया, चौड़ाई के दुगना करना है और प्लस एक और ये हो गया मीटर स्क्वायर। मीटर क्या हो गया? मीटर। अब इसके बाद हमें क्या करना है? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यान दीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, बराबर कितना? 528। लंबाई कितना है? 2x + 1 और चौड़ाई कितना है? x। ठीक है, x बराबर कितना हो गया? 528। गुणा करवा दीजिए, 2x² + x और ये प्लस है, इधर आएगा -528 बराबर 0। अब यहां पर हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो इस 2 का पहले गुणा करो तो 2 8 16 और 2 दूना 4, 1 5 और 2 पंचे 10। अब इसका एक ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करने पर कितना आए? 10 56 आए और घटाने पर 1 आए। कितना आए? 1 आए। तो ध्यान दीजिए, ऐसे गुणनखंड कर लीजिए, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, 2 8 16 और 2 दूना 4, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूना 4 और 2 6 12 और 2 6 12 और फिर इसके बाद 2 3 6, 2 3 6, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32। तो ध्यान दीजिए, 33 गुणे 32 जो होगा वो कितना होगा? 10 56 होगा। और यदि हम 33 से 32 घटा दें तो 1 होगा। तो जहां पर 1 है, यहां पर इसके पीछे 1 है, तो इस 1 पर अब हम क्या करेंगे? 33 - 32 रखेंगे। तो यहां से हो जाएगा 2x², 33 - 32 x - 528 बराबर 0। तो 2x² + 33x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 32x - 528 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है? x। तो
तो ये आ जाएगा 2x² 2x प्लस 33। यहां पर क्या कॉमन है? 2। क्या कॉमन है? 16 कॉमन होगा बेटा। क्या कॉमन है? 16। तो 16 कॉमन होगा तो 16 दूना 32, और ये माइनस बाहर हुआ तो ये हो जाएगा प्लस। अब यहां से क्या होगा? 16 48 और 12 4 गया 8, ये भी 48 हो जाएगा। 16 48 बराबर 0। ये दोनों समान है, उत्तर सही माना जाएगा। अब यहां से 2x प्लस 33 और ये हो जाएगा x माइनस 16 बराबर 0। क्या हो जाएगा? x माइनस 16 बराबर 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना थोड़ा सा, इन दोनों को एक बार 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर ये प्लस है, इधर आएगा माइनस 33, x बराबर माइनस 33 बटे 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? अमान्य है। क्या है? अमान्य है। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक आया है, और किसी भी आयत या किसी भी चीज की लंबाई जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए इसे अमान्य कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम आएंगे x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16। हम कहेंगे कि अतः चौड़ाई बराबर कितना? 16। तो जो लंबाई होगी, लंबाई क्या है? 2x प्लस 1, यानी कि 2 गुणे 16 धन 1, 16 दूना 32 धन 1, यानी कि 33 मीटर। यानी जो लंबाई हमारी आएगी, लंबाई क्या है? 33 मीटर, और ये आपकी चौड़ाई है। यही आपका आंसर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।